हेलो एवरीवन, स्वागत है आर के मैथ्स में। तो आज का टॉपिक है दो संख्याओं के गुणा निखिलम विधि से। तो ये निखिलम विधि क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। और इस विधि में हम जो गुणा का जो विधि है, उस कोई भी संख्या है उस संख्या का हम इस विधि से कैसे गुणा करते हैं। तो निखिलम विधि में सबसे पहले जानते हैं कि गुणा कैसे किया जाता है। तो इस विधि में ऐसे संख्या आते हैं या इस विधि से तब गुणा करते हैं जब संख्या आधार या उपाधार के रूप में हो। जैसे कि पहला पॉइंट है, मतलब आधार किसको मानते हैं और उपाधार किसको मानते हैं, ये सबसे पहले जानते हैं। अगर कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे कि आधार, जैसे कि संख्या 12 दिया हुआ है। एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर इसका जो आधार है, इसको हम आधार मानेंगे, किसी भी संख्या का आधार उसको मानेंगे 10, 100 और 1000, ये आधार संख्याएं कहलाएगी। और उपाधार, ये आधार है और उपाधार के अंतर्गत आएंगे जैसे 20, 30, 40, इधर 200, 300, 400, ये सब क्या है, उपाधार के अंतर्गत आएंगे। तो आगे देखेंगे तो समझ में आएगा कि आधार किसको मान रहे हैं और उपाधार किसको मान रहे हैं। तो जैसे कि आधार, अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। जैसे 12 है, 12 को हम किसके अंतर्गत लेंगे, इसका आधार क्या मानेंगे। क्योंकि ये जो 12 है 10 के आसपास में है, 10 या उससे ज़्यादा के पास नहीं है। अक्सर हम आधार क्या है, हम 10 को लेते हैं या 100 को लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो 12 है, ये इसका जो आधार संख्या क्या कहलाएगा, आधार, इसका आधार 10 मानेंगे। ये एक्चुअली में 10 के पास में है। तो जैसे 10, अगर हम इसका आधार अगर हम 10 लेते हैं, तो इसका जो एक संख्या होगा, क्योंकि ये 12 है तो इसका जो 2 है, 2 क्या कहलाएगा, इसका विचलन कहलाएगा, या हम इसको विचलन ले लेते हैं। तो इस तरह से हम संख्या को क्या कहते हैं, क्या मानेंगे, एक को आधार मानेंगे, और ये हो गया आपका आधार, और ये हो गया आपका, ये 2 हो गया क्या, विचलन। तो हम आधार संख्या मानेंगे और जो भी संख्या आएंगे प्रश्न के अंतर्गत, जो भी संख्या आएंगे, उन संख्या को हम आधार और विचलन में दो भागों में डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो है ना संख्याओं को गुणा करेंगे। तो आगे देखते हैं इसका गुणा करने का जो विधि है वो कैसा है। तो देखते हैं कुछ प्रश्न, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये है आपका गुणा करने का जो विधि है, या कैसे हम इसको हल करेंगे, इसका एक छोटा ट्रिक्स है। बट जब तक प्रश्नों को आप पूरी तरह से समझेंगे नहीं, तब तक आप इसका जो विधि है गुणा करने का, ये समझ में नहीं आएगा। तो हम एक छोटा सा प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि प्रश्न नंबर 1, 13 गुणित 13 है। इसको क्या करना है, हमको गुणा करना है। तो अब हम कैसे गुणा करेंगे इसको, तो इसका कार्य विधि है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि दोनों संख्याओं का आधार क्या माने। सबसे पहले ये जो दोनों संख्याएं हैं 13 गुणित 13, ये दोनों संख्याओं का आधार क्या माने। सबसे पहले हमको क्या आपको आधार फिक्स करना पड़ेगा, आधार मानना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये दोनों संख्याओं का क्या मानेंगे, आधार। आधार क्या होगा, देखो, क्योंकि ये जो 13 है ना, अगर हम किसी संख्या को 16 से उस पार जाते हैं तो उसको हम, उसका आधार हम क्या मानेंगे, 20 मानेंगे, 20 के नजदीक है ये एक्चुअली में, इसीलिए इसको उपाधार माना जाता है।
10, 100, 1000, इस तरह के जो संख्या आएंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा के रूप में, तो उसको हम क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। और ये जो है 20, 30, 40, 50, 60, तो उसको हम उपाधार के रूप में मानेंगे या उपाधार मानेंगे। तो इस तरह आगे देखते हैं ये प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आपको हल करने से पहले यहाँ पर लिखना होगा ये दोनों संख्याओं का आधार क्या है। दोनों संख्याओं का आधार हम मान लेते हैं क्या, 10 है। दोनों का आधार क्या है, 10 है। तो सबसे इसके बाद जो संख्या को हमको गुणा करना है, उसके बाद एक होगा आपका विचलन। इसके पूर्व में बता चुका हूं विचलन क्या है, अभी और क्लियर हो जाएगा। संख्या है क्या है, 13 गुणित 13 है। विचलन क्या होगा जी, विचलन देखो ये जो संख्या है किसके नजदीक है, 10 के नजदीक में है। अगर हम इस 13 में 10 घटा देते हैं तो 3 बचेगा, अर्थात धन 3। 10 में अगर हम क्या जोड़ते हैं, 3, तो 13 हो जाता है। आधार माने हैं ना हम इसको 10 को, तो 10 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 13 हो जाएगा, तो धनात्मक 3 आया। ये हो गया आपका विचलन। अब ये दोनों को, इसका जो उत्तर आएगा उसको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं इस तरह से। ये दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 3 तिया 9। उसके बाद पहला ये हो गया आधार, इसमें अगर देखेंगे तो दूसरा में क्या करेंगे जी, इसका विचलन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विचलन। अगर इसको लिखना है तो लिख भी सकते हैं, आधार अंक के सापेक्ष दोनों संख्याओं का विचलन। आधार अंक के सापेक्ष हम देखो, दूसरा में आधार अंक के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, विचलन। ये आपका आधार, ये दोनों संख्याओं का आधार अंक के सापेक्ष क्या निकाले हैं, विचलन निकाले हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट में अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा उत्तर के दाया भाग दोनों संख्याओं का विचलन का गुणनफल। उत्तर का दाया भाग अगर देखेंगे, उत्तर का दाया भाग ये हो गया आपका दाया भाग, ये है बायां भाग। उत्तर का बायां भाग में, दायां भाग में क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो दोनों संख्या का विचलन है, दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। दोनों संख्याओं के विचलन का गुणनफल, दोनों संख्या का विचलन का गुणनफल। ये दोनों संख्या, ये दोनों विचलन है दोनों संख्या का। चौथा हो जाएगा आपका, चौथा क्या करेंगे, ये बायां भाग में जाएंगे। उत्तर का बायां भाग, ये उत्तर का बायां भाग है। दोनों को क्या करेंगे जी, ये दोनों संख्या में से, ये जो दोनों संख्याएं हैं ना 13 और 13, इसमें से पहली संख्या और विचलन का दूसरा संख्या, दूसरा विचलन, या दूसरी संख्या तो विचलन का पहली संख्या, ये दोनों में से हम क्या करेंगे, आगे देखो। उत्तर का बायां भाग में हम लिख देते हैं प्रथम संख्या धन, दोनों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। प्रथम संख्या, उत्तर का जो बायां भाग होगा उसका प्रथम संख्या, ये आपका प्रथम संख्या है, ये 3। उसके बाद विचलन का पहली या दूसरी, अगर ये पहली संख्या ले रहे हैं इसका, तो ये दूसरी विचलन को लेंगे। अगर दूसरी विचलन ले रहे हैं, सॉरी संख्या ले रहे हैं, दूसरी संख्या का दूसरा विचलन, तो विचलन का पहली संख्या लेंगे। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, लेने के बाद दोनों को जोड़ देंगे, दूसरी संख्या का विचलन, दूसरी संख्या का विचलन, ये दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद द्वितीय या फिर द्वितीय संख्या या फिर पहली संख्या,
अब दोनों भागों को एक साथ लिखने पर पांचवा हो जाएगा, दोनों भागों को एक साथ लिखने पर। ये आपका कार्य विधि है। आप इस प्रश्न, ये जो निखिलम विधि है, इस विधि में आप कैसे हल करेंगे, इसका ट्रिक्स है, इसको भी आप नोट कर ले सकते हैं। तो आप देखिए आगे, ये दोनों संख्याएं हैं 13 और 13। देखो पहली संख्या क्या है जी, ये है, ये दूसरी संख्या है। अब दोनों संख्याओं का आधार क्या माने हम, 10 माने, क्योंकि ये 10 के पास में है इसलिए 10 मान लिया आधार। दो संख्याओं से बना, दो अंकों से बना संख्या है, इसलिए इसका विचलन भी कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये 10 में अगर आप 3 जोड़ोगे तो 13 होगा, इसलिए इसका विचलन क्या कहलाया आपका, धन 3। ऋण भी हो सकता है, आगे और एक सवाल देखेंगे ऋण वाला। तो विचलन हो गया दोनों का क्या, 3 3। अब ये दोनों संख्या को क्या करना है, गुणा करना है। अब दूसरा स्टेप में देखो, दोनों संख्याओं का, दोनों विचलनों का गुणा, ये विचलन है दोनों, ये दोनों का गुणा कर दिए। उसके बाद अब किस में जाएंगे, बायां भाग में। देखो बायां भाग में पहली संख्या दूसरी संख्या, ये देखो ये संख्या 13 है, ये भी 13 है, बट ये जो इकाई संख्या है ना, इसी को लेंगे यहाँ पर पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। अगर आप इसका पहली संख्या ले रहे हैं, संख्या का पहली संख्या, तो विचलन का दूसरा संख्या लेंगे, और यदि आप दूसरी संख्या ले रहे हैं तो विचलन का पहली संख्या को, दोनों को जोड़ देंगे। देखो ये 3 और ये 3 कितना हो गया, 6। 3 और 3 6 हो गया, ये लिख दिए। अब आपके पास क्या है जी, आपका आधार संख्या क्या है, 10 है, यहां पर 10 को लिख दो, ये दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 10 6 16 और ये 9। अब दोनों भागों को एक साथ लिख देते हैं, तो 169, ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से प्रश्नों को हल करना है। और इसके पूर्व में बाकी जो, जैसे उत्तर की जांच करना है, उत्तर की जांच के अंतर्गत बीजांक ज्ञात करना है, तो क्या करना है, पहली संख्या का बीजांक, दूसरी संख्या का बीजांक, ये आपको पहले भी बता चुका हूं, इसलिए मैं बस यहीं तक इस को समझा रहा हूं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में और कुछ समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे चैनल में यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट अपने यार दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब देखते हैं ये दोनों संख्याओं का अब हम गुणा कैसे करेंगे। तो पहली संख्या क्या है यहाँ पर 96, और दूसरी संख्या क्या है 107, और इसका विचलन क्या मानेंगे जी, इसका विचलन हम इसका आधार हम माने हैं 100, तो इसका विचलन होगा, चूंकि ये 100 के पास में है तो इसका विचलन हो जाएगा 4, और दूसरे का विचलन हो जाएगा धन 7। अब हम इसको दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। ये जो दायां है, देखो दायां भाग दोनों संख्याओं का हमको क्या करना है, गुणा कर देना है। तो 7 चौक 28 होगा, ये 28 हो गया, ये ऋण में आएगा चूंकि ये एक ऋणात्मक संख्या है, इसको दो भागों में बढ़ जाएगा। तो अब देखो दूसरा क्या, चौथा पॉइंट क्या है, उत्तर का दायां भाग। अगर आप पहली संख्या ले रहे हो और विचलन का दूसरा लेना पड़ेगा। अगर आप पहली संख्या ले रहे हो संख्या का, तो दूसरी का विचलन लेना पड़ेगा, ये वाला। और यदि आप दूसरी संख्या ले रहे हो तो ये विचलन लेना पड़ेगा आपको, पहली वाला विचलन। तो हम दोनों को देखते हैं, दोनों में क्या हमारा उत्तर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हमारा उत्तर दोनों में बराबर आ रहा है, सही आ रहा है, तो हमारा जो ट्रिक्स है सही है। तो बट देखते हैं, पहली संख्या ले लेते हैं पहले। देखो 6 और 7 कितना होता है, 6 6 12 1 13 का 3,
9 के साथ अगर हम जोड़ देते हैं तो 103 हो जाएगा। इस सबको हमको क्या करना है, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट में सबको एक साथ लिख देना है। तो एक साथ लिख दें, 1328, 28 जो है माइनस में है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे जी, इसको हम लिखेंगे 1300। ये 28 क्या है, माइनस का है, तो 300 हो जाएगा। ये दोनों माइनस का है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 28 को घटाना पड़ेगा। तो घटा देते हैं, तो ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 10 है, 10 में 8 घटाएंगे तो 2, यहाँ कितना है, 9 में 2 घटाएंगे तो 7, और यहाँ क्या है जी, 2 है, तो ये हो जाएगा 2 0। ये हो गया आपका आंसर, 10,272 इसका आंसर होगा। अब दूसरा देखते हैं, ये पहली संख्या लिए थे और इसको जोड़े थे। अब दूसरी संख्या ले लेते हैं, ये देखिए, ये दूसरी संख्या ले लिए और इसको भी हम जोड़ देते हैं। ये दूसरा, केवल मैं उत्तर को लिख रहा हूं यहाँ पर। ये दोनों को गुणनफल तो आएगा ही 28 ऋण 28। उसके बाद अभी दूसरी संख्या क्या है, 107 और विचलन है ऋण 4। ये दोनों को ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 4। देखो ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो क्या हो जाएगा, 7 में 4 घटाओगे तो 3 आएगा। ओके, बचा क्या, 10, यानी कि 100, विचलन तो 100 ही है, तो ये हो गया 103। अब इसको क्या करेंगे, फिर से 1 0 3, 28 ऋणात्मक है, तो हम क्या करेंगे, इसके जगह में 100 3 डबल 0 कर देते हैं, इसको दोनों को 0 कर देना है। और क्या करना है, ये जो ऋणात्मक संख्या है इसको फिर से घटा देना है। तो उत्तर कितना आएगा जी, यही आएगा। देखो 10 में 8 गया 2, यहाँ पर क्या है 9, 9 में 2 गया 7, यहाँ कितना बचा, वहाँ उधर गया था ना, इसलिए यहाँ 3 में 2 बच गया है तो 2 1। ये देखो 10,272, यही इसका आंसर है। ओके, थैंक यू। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर समझ में आ गया एक प्रश्न, तो आप प्रश्नावली के कुछ सवालों को बनाकर देखिए, तो और भी क्लियर हो जाएगा। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना वर्क करेगा, जितना रिपीट करेगा, जितना प्रश्नों को हल करेगा, नोट्स बनाएगा, तो ही सफल हो पाएंगे। इसलिए बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एक बार नहीं बार बार। अगर ऐसा करते हैं तो आप कभी भी गणित में असफल नहीं होंगे। थैंक यू। ओके, अब कुछ और भी सवाल देखते हैं। बने रहिए मेरे इस चैनल में। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और फटाफट अपने यार दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। अब इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, निखिलम विधि से। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हल। देखिए ये दोनों संख्याएं क्या है, 1000 के पास में है, इसलिए हम इस दोनों संख्याओं का क्या मानेंगे, दोनों संख्याओं का आधार क्या है, 1000 है। दोनों संख्या 1000 के आसपास में है, इसलिए दोनों संख्याओं का जो आधार है कितना है, 1000 है। इसलिए संख्या, फिर इसका विचलन क्या होगा, संख्या है 1012 और दूसरी संख्या है 1004। दोनों को हमको गुणा करना है, तो इसका विचलन क्या होगा, देखो 1012 में 1000 घटाएंगे तो इसका विचलन हो जाएगा 12। मगर ये क्या है, 4 अंकों से बना है, इसलिए यहाँ पर इसके सामने में एक 0 और लगा देते हैं। चूंकि ये धन है, 1000 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 1012 होगा। फिर उसी प्रकार दूसरे का विचलन ज्ञात करते हैं, 1000 में 4 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 4। ये दोनों संख्याओं के सामने में क्या, इसके सामने में 2 0 लगा देते हैं, धन 4 हो गया। अब क्या करेंगे जी,
इसका जो उत्तर होगा ये दो भागों में आएगा, इसलिए इसको दो भाग में बांट देते हैं। तो ये 12 चौक 48 धनात्मक है, इसलिए धनात्मक ही रहेगा। अब यहाँ पर देखना है कि ये दोनों संख्या, पहली अगर संख्या लेते हैं तो दूसरे का विचलन को जोड़ेंगे, या फिर दूसरा संख्या लेते हैं तो पहला विचलन को जोड़ेंगे। तो ये दोनों का हम गुणा किए, अब ये दोनों का हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 12 में 4, 2 और 4 कितना हो गया 6, 1 का 1 0 और ये 10 हो गया। ये सभी संख्याओं को क्या कर देते हैं, एक साथ मिलाकर लिख देते हैं। 1 6 और ये 48 हो गया। ये इसका क्या हो गया, आपका आंसर। इस तरह से प्रश्नों को निचला विधि से हल कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।